देखिए, नंबर थ्योरी की बुक स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर हमारा थ्योरी ऑफ नंबर। अब पहला टॉपिक है डिविजिबिलिटी। क्या है डिविजिबिलिटी? कोई भी इंटीजर है हमारे पास है, इज सेड टू बी डिविजिबल बाई बी। वो बी से डिविजिबल कहलाएगा कब? अब कोई पॉजिटिव इंटीजर क्यू ऐसे एग्जिस्ट करे ए इक्वल टू बी क्यू के हो। तो हम इसे डिनोट करेंगे किससे? बी इज ए डिवाइजर ऑफ ए से। अब हम जो पढ़ते थे, अब तक हमने पढ़ा है, कभी कभी हम ए अपॉन बी को इस तरीके से लिख देते हैं, ए बाई बी, ठीक है ना। लेकिन अब ए बाई बी का मतलब ये नहीं होगा कि ए अपॉन बी, अब मतलब होगा बी इज ए डिवाइजर ऑफ ए, ठीक है ना। इसका मतलब बी अपॉन ए नहीं है। बी अपॉन ए को हम अब तक 12th तक, बीएससी सेकेंड ईयर तक इस तरीके से लिख देते थे, बी अपॉन ए को बी अपॉन ए, लाइन बचाने के लिए। लेकिन अब इसका मतलब होगा बी इज ए डिवाइजर ऑफ ए। तो अगर कोई भी इंटीजर ए है, वो बी से डिविजिबल कब कहलाएगा? अगर कोई क्यू ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि हम बी से ए को डिवाइड करेंगे तो क्यू बार चला जाए, तो ए इक्वल टू बी क्यू बोलेंगे उसे, और डिनोट करेंगे इसे बी इज ए डिवाइजर ऑफ ए कर। पढ़ने का तरीका है बी इज ए डिवाइजर ऑफ ए। थ्योरम फर्स्ट है हमारी, फॉर एन इंटीजर, फॉर एनी ए बी एंड सी के लिए। फर्स्ट, इफ ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी, देन ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी सी। प्रूफ, अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को तो ए डिवाइड करेगा बी सी को। लिख देंगे गिवन ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी, तो सो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q greater than 0 such that a is equal to b is equal to a q, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई डी, साइड बाई सी, तो बी सी बराबर ए क्यू सी, बी सी अपॉन ए बराबर क्यू सी बराबर इंटीजर। क्यों क्यू भी इंटीजर है और सी को बोला हुआ क्वेश्चन के अंदर इंटीजर, तो इंप्लाइज ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी सी, तो सो ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी, तो इंप्लाइज ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी सी। सेकेंड है हमारे पास में, इफ ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी एंड बी इज ए डिवाइजर ऑफ सी, then A is a divisor of C. इसका प्रूफ लिखेंगे हम, given A is a divisor of B, तो so by definition there exists an integer q1 greater than 0 such that B बराबर a q1 के। फर्स्ट डाल देंगे and B is a divisor of C, so there exists an integer q2 greater than 0 such that C बराबर होगा q2b के। इसे दो डाल देंगे, लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से C इज इक्वल टू q2 और B का मान रख दिया फर्स्ट से हमने a q1 बराबर a q1 q2, तो C अपॉन ए बराबर q1 q2 बराबर इंटीजर, तो इंप्लाइज ए इज ए डिवाइजर ऑफ C। इंप्लाइज ए इज ए डिवाइजर ऑफ C, तो सो ए इज ए डिवाइजर ऑफ B एंड B इज ए डिवाइजर ऑफ C, तो इंप्लाइज ए इज ए डिवाइजर ऑफ C। तो यहां दिया हुआ था हमें ए डिवाइड कर रहा है बी को और बी डिवाइड करता है सी को, तो प्रूव करना है ए डिवाइड कर रहा है सी को। अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो डेफिनेशन क्या कहती है? कोई इंटीजर क्यू ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि बी बराबर होगा ए क्यू वन के। फर्स्ट डाल देंगे, बी डिवाइड कर रहा है, डिवाइजर है सी का, तो कोई इंटीजर क्यू टू ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि सी बराबर क्यू टू बी के होगा। अब बी का मान हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, क्यू वन भी इंटीजर है, क्यू टू भी इंटीजर, दोनों का प्रोडक्ट इंटीजर होगा, तो सी अपॉन ए इंटीजर है, मतलब ए इज ए डिवाइजर ऑफ सी।
यानी कि एज डिवाइजर ऑफ बी एंड बीजे डिवाइजर ऑफ सी इंप्लाइज एज डिवाइजर ऑफ सी। ये थर्ड हमारे पास, इफ सी बराबर है ए एक्स प्लस के बी वाई के एंड डी इज डिवाइजर ऑफ ए, बट डी इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ सी, देन डी इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ बी। हमें प्रूव करना है कि सी अगर ए एक्स प्लस बी वाई के बराबर हो, डी तो ए को डिवाइड करता है लेकिन डी सी को डिवाइड नहीं करता, तो फिर डी बी को भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है ना, तो लिख देंगे गिवन सी बराबर है ए एक्स प्लस बी वाई, इसे डाल देंगे फर्स्ट, एंड डी इज ए डिवाइजर ऑफ ए, तो सो बाई डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q1 greater than 0 such that a is equal to dq1 के क्वेश्चन नंबर 2 डाल देंगे, एंड इफ पॉसिबल लेट कर लिया हमने डी इज ए डिवाइजर ऑफ बी, तो सो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q2 greater than 0 such that b is equal to dq2 के, इसे थर्ड डाल देंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से, c बराबर dq1x प्लस dq2y के, d कॉमन q1x प्लस q2y, तो c अपॉन d बराबर q1x प्लस q2y बराबर इंटीजर, सिंपलाइज d इज ए डिवाइजर ऑफ c, but this is a contradiction। क्यों है contradiction? Since दिया हुआ है हमें D is not a divisor of C, so our assumption is wrong, implies D is not a divisor of B। Thus, if C बराबर ax plus by and D is a divisor of A, D is not a divisor of C, तो implies D is not a divisor of B। Fourth part, if A is a divisor of B and B is a divisor of A, then A बराबर B, where A and B be natural number। Proof, given A is a divisor of B, so by definition there exists an इंटीजर q1 greater than 0 such that b बराबर a q1 के, फर्स्ट डाल देंगे, एंड b इज ए डिवाइजर ऑफ a, तो सो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q2 greater than 0 such that a बराबर b q2 के, इसे 2 डाल देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से b बराबर b q2 इंटू q1, तो 1 बराबर q1 q2, तो इम्प्लाइज q1 बराबर 1 एंड q2 बराबर 1। सो फ्रॉम सेकंड से a बराबर b इंटू 1, तो a बराबर b, तो सो इफ a इज ए डिवाइजर ऑफ b एंड b इज ए डिवाइजर ऑफ a, तो इम्प्लाइज a बराबर b। एक बार और देख लीजिए इसे सारे को, हमें बोला हुआ है कि a b c क्या है, 3 इंटीजर्स हैं, ए बी को डिवाइड करता है तो ए बी सी को डिवाइड करेगा, मतलब कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए बी के हर एक मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। तो दिया हुआ है हमें ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी, तो डेफिनेशन क्या कहती है ऊपर वाली कि कोई इंटीजर क्यू ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि बी बराबर ए क्यू के होगा। हमने दोनों तरफ सी से इसे मल्टीप्लाई कर दी, ए को इसके अपॉन में लिया है तो बी सी अपॉन ए इंटीजर आता है, इसका मतलब ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी सी। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में करें अगर ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी है, बी इज ए डिवाइजर ऑफ सी है, तो देन ए इज ए डिवाइजर ऑफ सी होगा।
तो गिवन ए इज डिवाइजर ऑफ बी है, तो सो बाय डेफिनेशन क्या होगा, कोई इंटीजर Q1 ऐसा एग्जिस्ट करेगा, बी बराबर ए Q1 के होगा, फर्स्ट डाल देंगे। बी इज डिवाइजर ऑफ सी है, तो सो डायरेक्शन इंटीजर Q2 ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि सी बराबर Q2 बी के होगा। हमने बी का मान फर्स्ट इक्वेशन से उठाकर सेकंड इक्वेशन में रख दिया। सी बराबर ए Q1 Q2, सी अपॉन ए बराबर Q1 Q2, तो यहाँ से क्या आ गया, ए इज डिवाइजर ऑफ सी, तो यानी कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है, तो ए सी को डिवाइड करेगा। थर्ड पार्ट के अंदर सी बराबर ए एक्स प्लस बी वाई दिया हुआ है, अब बोला हुआ है डी ए को तो डिवाइड करता है लेकिन डी इसको डिवाइड नहीं करता है, तो सी डी फिर बी को डिवाइड नहीं करेगा, ये प्रूव करना है। सी बराबर ए एक्स प्लस बी वाई दिया हुआ है, फर्स्ट डाल देंगे हम। डी जो डिवाइजर ऑफ ए है, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई Q1 ऐसा एग्जिस्ट करेगा इंटीजर ए बराबर डी Q1 के होगा। अगर हमने मान लिया कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं, यानी कि डी इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ बी प्रूव करना है, हमने मान लिया पॉसिबल है डी इज डिवाइजर ऑफ बी है, और ये बात गलत हो जाएगी, तो क्या हो बोलेंगे फिर, डी इज डिवाइजर ऑफ बी के है, तो हमने मान लिया पॉसिबल है डी इज डिवाइजर ऑफ बी है, तो डेफिनेशन क्या कहेगी, तो कोई Q2 ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि बी बराबर डी Q2 को है वो। फर्स्ट सेकंड थर्ड से बी और ए के मान हमने फर्स्ट में रख दी, दोनों में से डी कॉमन ले लेंगे, डी को इसके बटे में ले आएंगे, तो सी अपॉन डी क्या आ रहा है, इंटीजर, तो डी इज डिवाइजर ऑफ सी। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है, क्यों, क्योंकि हम मान के चले हैं कि डी इज डिवाइजर ऑफ ए बट डी इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ सी, सी को डिवाइड नहीं करता है, तो सो एजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब जो माना क्या माना था डी इज डिवाइजर ऑफ ए गलत है, मतलब डी इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ बी के। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं कि अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को, बी डिवाइड कर रहा है तो ए बराबर बी होंगे, जहां ए बी क्या है, नेचुरल नंबर्स है हमारे पास। गिवन ए इज डिवाइजर ऑफ बी, तो डेफिनेशन लगा दी इस पर, Q1 इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, बी बराबर ए Q1 के होगा। बी इज डिवाइजर ऑफ ए, तो फिर डेफिनेशन लगा दी कोई Q2 इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ए बराबर बी Q2 के होगा। अब ए का मान हमने यहाँ रख दिया, बी से बी कट जाएगा, 1 बराबर Q1 Q2, लेकिन Q1 Q2 तो इंटीजर है, अब पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव इंटीजर ऐसे जिनका प्रोडक्ट 1 आए 1 1 ही होते हैं, तो ऐसे तो Q बाप B1 है, Q2 B1, Q2 का मान 1 हमने यहाँ रख दिया थर्ड सेकंड इक्वेशन में, तो ए बराबर बी आ गया, यानी कि अगर ए इज डिवाइजर ऑफ बी है, बी इज डिवाइजर ऑफ ए है, तो ए बराबर बी के होगा। इसका अगला पार्ट देखिए, देखो बेटा ये जो बुक है आज ही स्टार्ट की है हमने, ठीक है ना, पहला ही लेक्चर है, और ये यूट्यूब पे भी डल जाएगा लेक्चर, वैसे हमारे चैनल जो है, और बाकी जो भी ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम पता ही होगा आप सबको, मैथ्स गुरु सिकंदराबाद। फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं ए इज डिवाइजर ऑफ बी एंड ए इज डिवाइजर ऑफ सी, तो देन ए इज डिवाइजर ऑफ बी एक्स प्लस के सी वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन के लिए। प्रूफ दिया हुआ है हमें ए इज डिवाइजर ऑफ बी, तो सो बाई डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर Q1 ग्रेटर देन 0 सच दैट बी बराबर होगा ए Q1 के, फर्स्ट डाल देंगे, एंड ए इज डिवाइजर ऑफ सी, सो बाई डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर Q2 ग्रेटर देन 0 सच दैट C बराबर A Q2 के होगा, इससे 2 डाल देंगे। नाउ हम बी एक्स प्लस सी वाई लेकर चल रहे हैं, बी एस सी के मान रख देंगे यहाँ पर, B का मान है A Q1 x प्लस C का मान है A Q2 y, A को कॉमन निकाल लिया, Q1 x प्लस Q2 y, बी एक्स प्लस सी वाई अपॉन ए बराबर Q1 x प्लस Q2 y, इंप्लाइज ए इज डिवाइजर ऑफ बी एक्स प्लस सी वाई, ये हमारी इंटीजर है वैल्यू, तो सो ए इज डिवाइजर ऑफ बी एंड ए इज डिवाइजर ऑफ सी, तो इंप्लाइज ए इज डिवाइजर ऑफ बी एक्स प्लस के सी वाई। 6 पार्ट है, इफ बी if any integer b divides a positive integer a, then b is not
not numerically greater than a. Proof. Given b is a divisor of a, तो implies there exists an integer q greater than 0 such that a बराबर बी क्यू के. नाउ ए बराबर है मॉड ए का मतलब मॉड बी क्यू, मॉड बी इंटू मॉड क्यू. बट मॉड क्यू गेट इक्वल टू 1, तो सो ए इज गेट इक्वल टू मॉड बी. implies b is not numerically greater than a. सातवां पार्ट हमारे पास. if a is a divisor of b and b is less than a, where a and b is non-negative integer, then b बराबर 0. Proof. Given a is a divisor of b, तो implies there exists an integer q greater than 0 such that b बराबर a क्यू के. Since q is get equal to 1, so b is get equal to a. But given b is less than a, so result is contradict each other. So implies theorem is true only when b बराबर 0. यहाँ पे एक पॉसिबल लेट भी कर लेते हैं कि b नॉट इक्वल टू 0 है जब भी हमारे पास b बड़ा होगा a से. देखिए a डिवाइजर है b का, अब b a से छोटा है, जहाँ a और b नॉन नेगेटिव मतलब a और b 0 भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं होंगे. तो हम प्रूव करना b बराबर 0 है. दिया हुआ है a इज ए डिवाइजर ऑफ b, तो कोई इंटीजर q ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि b बराबर a क्यू. हमने मान लिया b नॉट इक्वल टू 0 है. सिंस q गेट इक्वल टू 1 है तो b गेट इक्वल टू a होगा इस कंडीशन से, यानी कि इस कंडीशन से ये कंडीशन आ गई. लेकिन हमें ये दी हुआ b लेस देन a, तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है. इसका मतलब क्या है कि b नॉट इक्वल टू 0 नहीं है. तो इसका मतलब क्या होगा फिर b बराबर 0 के. ये हमारे पास क्या करें इसमें, फाइंड द मिनिमल एल्गोरिथम, फाइंड द मिनिमल रिमाइंडर. find the minimal remainder of 217 with respect to 39. Solution.
ये मिनिमल रिमाइंडर क्या है? अब मिनिमल एल्गोरिथम क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि ए बराबर है बी क्यू प्लस आर के, जहां आर का मान ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, लेस देन बी होगा। यही होती है डिवीजन एल्गोरिथम कि जो रिमाइंडर है उसका मान बी से तो छोटा आना चाहिए लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो डिवीजन एल्गोरिथम होगी। अब मिनिमल एल्गोरिथम क्या कहती है कि इसका मान बी अपॉन 2 से छोटा होना चाहिए आर। ठीक है, तो यहां पर होता है प्लस माइनस के आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस माइनस के आर। और चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो प्लस माइनस आर के स्थान पर प्लस माइनस ई आर, जहां ई का मान क्या होता है प्लस माइनस के वन। एक ही बात है वो भी। तो आर का मान हमेशा बी अपॉन 2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर हमेशा कैसे बचना चाहिए? आधे से कम बचना चाहिए। ठीक है, कैसे? गिवन टू नंबर इज 217 और 39। हमने 39 से डिवाइड करें 217 को। कितनी बार जा रहा है हमारा? नॉर्मली 5 बार जा रहा है और रिमाइंडर बचता है 22। 39 से छोटा है बट 22 इज ग्रेटर देन 39 अपॉन 2। 39 से तो छोटा है 22, लेकिन 39/2 से तो बड़ा है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं? एक बार ज्यादा बार डिवाइड कर देते हैं उसको, एक बार ज्यादा बार डिवाइड कर देंगे नंबर, यानी कि 6 बार कर देंगे। सो वी टेक 217 बराबर 6 गुणा 39 माइनस के 17। हमने एक बार और डिवाइड कर दिया उसको। ठीक है, तब क्या बचा? माइनस के 17। इसे लिखा हमने 6 इंटू 39 प्लस ई इंटू 17 एंड 17 इज लेस देन 39 अपॉन 2। 17 कैसा है? 39/2 से तो छोटा ही है। और 10 मिनिमल रिमाइंडर इज इक्वल टू 17। मिनिमल रिमाइंडर का मतलब है कि रिमाइंडर बी अपॉन 2 से छोटा बचना चाहिए हमारे पास, बी अपॉन 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बी अपॉन 2 से बड़ा होता है तो हम एक बार ज्यादा बार डिवाइड करेंगे उसको। ठीक है, यानी कि 5 बार में तो आ रहा था हमारे पास रिमाइंडर बड़ा, तो हमने 6 बार डिवाइड कर दिया उसको। तो क्या बचा रिमाइंडर फिर? माइनस के 17। कैसे आए माइनस 17? देखो यहां से लिखे हम 217 को डिवाइड कर रहे हैं 39 से, 6 बार किया, 54, 5 6 18 5 23 माइनस के 17। ठीक है, तो क्या होती है डिवीजन एल्गोरिथम? ये नंबर किसके बराबर? इन दोनों के प्रोडक्ट के प्लस इस वाले नंबर का। ये तो होती है डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसे लिखा हमने 217 बराबर 6 गुणा 39 माइनस के 17। तो माइनस तो होता नहीं है रिमाइंडर में, रिमाइंडर तो कहते हैं ना हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ई का यूज कर लेते हैं हम यहां पर। तो ई इंटू 17 बोल दिया। जहां पर चाहो दिखाना चाहो ई का मान कितना है? माइनस के 1 है, दिखा भी सकते हो, क्योंकि ई का मान 2 तरीके से आता है, या तो +1 होता है फिर -1 होता है। तो मिनिमम रिमाइंडर कितना हो गया? 17। अगले को देखिए, दूसरे को देखिए जो सेम आएगा और बढ़िया। फाइंड द मिनिमल रिमाइंडर ऑफ 171 with respect to 23. Solution given two number is 171 and 23। हम 171 को 23 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 7 बार चला गया और 10 बच गया शेष। एंड
10 इज लेस देन 23/2। तो मिनिमल रिमाइंडर इज 10। अब समझिए, देखिए पहले एग्जाम्पल 2 को समझते हैं हम। 171 को हमने 23 से डिवाइड किया, 23 से 7 बार गया, रिमाइंडर बचा 10। लेकिन 23/2 करते हैं तो कितना आता है? 11.5 आएगा। 10 से तो 10 छोटा है 11.5 से, तो यानी कि मिनिमल एल्गोरिथम फॉलो हो रही है यहाँ पर। तो अगर मिनिमल एल्गोरिथम फॉलो हो रही है तो ये क्या रिमाइंडर है? कौन सा रिमाइंडर कहलाएगा? फिर ये मिनिमल रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, तो यहां तो सीधा ही मिनिमल रिमाइंडर ये हो गया। रिमाइंडर भी यही है, मिनिमम रिमाइंडर भी यही है यहाँ तो। लेकिन जब हमने 217 को 39 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता 22। लेकिन 22 तो 39/2 से बड़ा है। ठीक है, तो हमने इसको एक बार और ज्यादा बार डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर रह गया कितना? -17। तो लेकिन माइनस तो होता नहीं रिमाइंडर, तो इसलिए हमने इसको प्लस ई इंटू 17 बोल दिया। अब 17 कैसा है? 39/2 से तो छोटा है, यानी कि मिनिमल एल्गोरिथम फॉलो हो रही है हमारे यहाँ पर। तो क्या होगा? मिनिमल रिमाइंडर यहाँ पर 17 हो जाएगा। हम बुक की तरह भी कर सकते हैं चाहे तो, कि जब अगर 22 बड़ा आ रहा है तो 22 में से 39 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो वो मिनिमल रिमाइंडर आ जाएगा।